Hello students, good morning. Today we are going to learn second chapter is sounds of the English alphabet. Students, आज अपन यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं और चैप्टर नेम इज साउंड्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड इस लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट अ साउंड. मीन्स यहाँ पे 26 जो लेटर्स होते हैं तो हर एक लेटर का अलग अलग साउंड होता है. वो साउंड आज अपन किस तरह से उसका प्रोनाउंस निकलता है मीन्स उनको बोलेंगे अपन फोनिक साउंड. तो वो आज अपन यहाँ इस लेसन में देखेंगे. थोड़ा लेसन शॉर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, थोड़ा डिटेल में अपन इसकी स्टडी करेंगे. तो आप सभी को मालूम है ए से जेड तक जो सभी लेटर्स होते हैं, ये सभी लेटर्स किस तरह से पढ़े जाते हैं. जैसे आपने KG1 KG2 में भी पढ़े हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरह से है कि नहीं. लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि इसके अलग अलग प्रोनाउंस भी होते हैं, जिस प्रोनाउंस के आधार पर इंग्लिश रीडिंग की जाती है. तो इंग्लिश रीडिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक जो वर्ड्स होता है वो एक वर्ड अपने को 2-3 बार बोलना पड़ता है, तभी आपको वो वर्ड्स समझता है कि नहीं. लेकिन अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करने के लिए ये जो A to Z तक जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स के अगर आपको साउंड मालूम होते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश रीडिंग कर सकते हो, है कि नहीं. तो आजकल ये पहले A फॉर एप्पल इस तरह से पढ़ाते थे, लेकिन आजकल एक नया तरीका, नई टेक्निक के जरिए पढ़ाना शुरू कर दिए हैं. जैसे पहला लेटर है ए, है कि नहीं. पहला लेटर क्या है? ए है. इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर इज ए. तो ए फॉर एप्पल न बोलते हुए उसका प्रोनाउंस भी साथ में बोलते हैं. जैसे ए का प्रोनाउंस आता है ए. ए का प्रोनाउंस क्या आता है? ए. ए फॉर एप्पल. तो अपन पहले इसका प्रोनाउंस बोलेंगे, इस तरह से पूरे जेड तक प्रोनाउंस देखेंगे, उससे कौन से वर्ड्स बनते हैं वो भी देखेंगे, है कि नहीं. तो चलो लेट्स स्टार्ट. ए मीन्स होता है ए एप्पल. देन बी का प्रोनाउंस होता है ब. बी का प्रोनाउंस ब बैट. सी मीन्स क कैट. डी मीन्स ड डॉग. ई का मीनिंग होता है ए एग. एफ का प्रोनाउंस कौन सा निकलता है? फ फैन. जी का प्रोनाउंस आता है ग गोट. अपन बोलते हैं कि नहीं, जी फॉर गोट, इस तरह से. लेकिन जी को क्या बोलते हैं? ग बोलते हैं. देन एच मीन्स ह. एच मीन्स ह हेन. एच फॉर हेन. आई का प्रोनाउंस आता है ई. आई का प्रोनाउंस क्या आता है? ई इंक. INK इंक. जे मीन्स ज फॉर जग. के का प्रोनाउंस आता है क काइट. एल को क्या बोलते हैं? ल. एल को क्या बोलते हैं? ल लॉयन. देन एम म से मैट मंकी. देन एन मीन्स न. एन को अपन क्या बोलेंगे? न नेस्ट. देन ओ का प्रोनाउंस ओ मीन्स आउल. देन पी का प्रोनाउंस आएगा प. पी का प्रोनाउंस प से पैरट. देन क्यू का प्रोनाउंस आएगा क्व. क्या आएगा? क्व. आधा क उसको क्व से क्वीन. देन आर का प्रोनाउंस र रैट. रोज.
देन एस, एस से स से सन, देन टी, टी का प्रोनाउंस आएगा ट, टी का प्रोनाउंस ट से टेन, देन यू, यू का प्रोनाउंस ओ। देखो स्टूडेंट्स, यू का यू अपन नहीं लिखेंगे, यू का ओ कैसे आएगा ये भी आप बोलोगे। ओ का प्रोनाउंस आता है ए, है कि नहीं, ओ का प्रोनाउंस ए आता है, जैसे ई का प्रोनाउंस ए आता है, लेकिन यू है, यू का प्रोनाउंस आता है ओ। जैसे यू पी अपन अप बोलते हैं, अप ऐसे बोलते कि नहीं, तो यू पी अप, उसको उप ऐसे बोलते हैं क्या, नहीं, तो यू का प्रोनाउंस आता है ओ। अम्ब्रेला बोलते कि नहीं, अम्ब्रेला, देन वी, वी का व से वैन, देन डब्ल्यू, डब्ल्यू का आता है वे, डब्ल्यू का क्या आता है वेब, जैसे वो वेब, देन एक्स, एक्स का प्रोनाउंस आएगा क्स, एक्स का क्स, इस तरह से आधा का उसको स, देन इससे क्या बनेगा बॉक्स, ऑक्स, इस तरह से, देन वाई, वाई से य, वाई का क्या प्रोनाउंस बनेगा य, और ये से एक, देन लास्ट लेटर इज जेड, जेड का प्रोनाउंस आता है ज, और ज से जू, जू। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो ए से जेड तक लेटर है, इन लेटर्स का अलग अलग साउंड होता है, वो अभी आप हमने देखे, और ये से जेड तक मैंने एक नोट्स पे ये सभी नोट की हूँ, वो आपको देखकर अपने कॉपी में नोट करना है, मीन्स राइट डाउन करना है। और ये सभी प्रोनाउंस है, वो प्रोनाउंस अभी आपको याद करना है और अपने पेरेंट्स को बताना है। आपको बार बार, जब तक आपको नहीं आते तब तक आपको लिख के देखना है कि ए मीन्स क्या होता है, बी मीन्स, बी का प्रोनाउंस क्या है, इस तरह से सभी आपको जेड तक लिखना है। अपन अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं अभी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, ये जो लेटर्स है ये टू टाइप के हैं, वॉवेल्स और कंसोनेंट्स करके। तो वॉवेल्स आपको मालूम है हाउ मेनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? So there are 5 vowels in English alphabet, and which are they? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. जैसे अपन मराठी में स्वर और व्यंजने करके पढ़ते हैं, है कि नहीं, स्वर और व्यंजने करके पढ़ते हैं। तो स्वर है ये A, E, I, O, U, जिसे इंग्लिश में वॉवेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉवेल्स। तो देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप अपने माइंड में सेव करके रखना, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी नींद से जगा कर पूछेगा कि हाउ मेनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको बिल्कुल फट से बताते आना चाहिए कि देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड विच आर दे? A, E, I, O, U. ओके, देन नेक्स्ट कंसोनेंट्स। तो 26 लेटर में से ये क्या है, वॉवेल्स कितने हैं? 5 हैं, और जो बचे कुचे हैं द रिमेनिंग 21 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स दे आर कंसोनेंट्स। वो सभी क्या है? कंसोनेंट्स है। कंसोनेंट्स कौन कौन से? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. These are consonants. तो ये सभी क्या है? देखो ग्रीन कलर के स्लेट पे ये सभी दिए हैं लेटर्स, ये कंसोनेंट्स है, और उसके ऊपर जो पिंक कलर के स्लेट पे दिया है वो सभी क्या है? वॉवेल्स है। यहाँ पे नाम भी लिखा है वॉवेल्स और कंसोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी है ए और बी। तो एक नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फिल इन द वॉवेल्स। फिल इन द वॉवेल्स यानी वॉवेल्स क्या करके वॉवेल्स लेटर आपको यहाँ पे लिख कर जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हैं, वो पिक्चर्स आप सभी को मालूम है। इसके पहले भी आपने अपने टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर्स
देखे हो तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे पहला पिक्चर्स दिया है बोट, और बोट की स्पेलिंग आपको लिखनी है, जो कि यहाँ पे सभी वॉवेल्स लेटर्स आएंगे। तो BOAT बोट, यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा लेटर आया है? O, जो कि वॉवेल्स है। देन सेकंड पिक्चर इज ईयर, ईयर में फर्स्ट लेटर आएगा E, जो कि वॉवेल्स है, EAR ईयर। देन थर्ड पिक्चर इज लॉक, लॉक में LOCK लॉक, यहाँ पे O आएगा। देन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में UMBRELLA अम्ब्रेला। देन जग, JUG जग। ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। देन INK इंक, इंक मीन्स शाही। देन लास्ट पिक्चर इज हेन, HEN हेन। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर B इज अंडरलाइन द कंसोनेंट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कंसोनेंट्स को क्या करना है? अंडरलाइन करना है, मीन्स जो कंसोनेंट्स लेटर है उसके नीचे आपको लाइन देना है। तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए और उनके मीनिंगफुल नेम भी दिए हैं। तो आप सभी को मालूम है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए वॉवेल्स और कंसोनेंट्स दोनों होना जरूरी है। नुस्ते कंसोनेंट्स से ही वर्ड नहीं बनता या नुस्ते वॉवेल्स से ही वर्ड नहीं बनता, तो दोनों मिक्स, वॉवेल्स और कंसोनेंट्स दोनों मिक्स रहते हैं, और वॉवेल्स के बिना वर्ड कभी भी मीनिंगफुल नहीं बनते। तो ये भी बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अपने को स्पेलिंग पढ़नी है सबसे पहले ध्यान से। पहला पिक्चर है किंग, और किंग की स्पेलिंग है KING किंग। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, के कौन सा क्या है, कौन सा लेटर है? कंसोनेंट है कि वॉवेल्स है? ऑफ कोर्स कंसोनेंट। देन I, ये तो वॉवेल्स है। उसके बाद N और G, ये कंसोनेंट है। तो के नीचे भी अंडरलाइन करना है। उसके बाद N और G के इन लेटर्स के नीचे भी क्या करना है? अंडरलाइन करना है। इस तरह से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर है U, लेकिन ये क्या है? वॉवेल्स है। उसके बाद MBR, ये कंसोनेंट्स है। उसके बाद E वॉवेल्स, और LL ये कंसोनेंट। उसके बाद ये वॉवेल्स। इस तरह से आपको वॉवेल्स और कंसोनेंट्स के जो स्लेट पट्टी है उस पे देखना है, वॉवेल्स कौन से और कंसोनेंट कौन से है। लेकिन आपको ओनली कंसोनेंट्स लेटर को ही अंडरलाइन करना है। तो इस तरह से मैंने 4 वर्ड अंडरलाइन की हूँ, आपको बाकी के 4 वर्ड करना है। ओके। और ये जो क्या बोलते हैं फोनिक साउंड्स है, वो फोनिक साउंड आप याद कीजिएगा। जब भी आप स्कूल आओगे तब मैं आपको पूछूंगी, और लिखने का भी मैं राइटिंग टेस्ट भी लूँगी। तो थोड़ा ध्यान में रखना और स्टडी करना। थैंक यू।